Hello guys, welcome back to my channel Daily Learner. Do not forget to subscribe my channel and also press the bell icon. सो गाइस आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डेब्ट मार्केट का सेकेंड चैप्टर टाइप्स ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़। सो हम समझ लेते हैं कि फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ होता क्या है, फिर हम उसके टाइप्स पढ़ेंगे। सो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कहेंगे कि ये एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है ऑफ एन एंटिटी जो प्रॉमिस करता है दैट ही विल पे अ स्पेसिफिक सम ऑफ मनी एट अ स्पेसिफिक future dates. So the entities that promise to make a payment is called the issuer of the security. जो एंटिटी है प्रॉमिस कर दी कि वो पेमेंट करेगी एट अ स्पेसिफिक अमाउंट एट अ स्पेसिफिक फ्यूचर डेट में, तो उसको हम इशूअर ऑफ द सिक्योरिटीज़ बोलेंगे। सो सम ऑफ एग्जांपल ऑफ इशूअर आर कॉल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट, बैंक्स एसेट्रा। तो ये था मीनिंग फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ का। अब हम देखेंगे इसके टाइप्स क्या हैं। सो द टाइप्स ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ आर बेस्ड ऑन देयर इशुएंस। सो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ बेस्ड रहती है उन्होंने इशुएंस के ऊपर। इशुएंस में जैसे कि सप्लाइंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग समथिंग स्पेशली फॉर अ ऑफिशियल पर्पज। सो फॉर एग्जांपल लाइक गवर्नमेंट, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बाय द कॉर्पोरेट सेक्टर। So the different types of fixed income securities include government securities, corporate bonds, treasury bills and commercial paper and strip etc. सो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ का फर्स्ट टाइप है गवर्नमेंट बॉन्ड। सो गवर्नमेंट बॉन्ड को हम सॉवरेन भी बोलते हैं और ट्रेजरीज भी बोलते हैं। गवर्नमेंट इशू करता है बॉन्ड्स को फॉर टू पे अ गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ एंड पे फॉर देयर डेब्ट ऑब्लिगेशन। सो सेकेंड पॉइंट इज कॉर्पोरेट बॉन्ड। सो कॉर्पोरेट बॉन्ड रेफर करता है टू एज अ क्रेडिट और कॉर्पोरेशन इशू करता है बॉन्ड्स को फॉर टू एक्सपांड एंड मॉडर्नाइज एंड कवर द एक्सपेंसेस एंड फाइनेंस अदर एक्टिविटीज़। So third point is asset backed. So bank and other lending institution pool assets such as mortgages and offer them as a security to investor. These raise money so the institution can offer more mortgages. सो जो बैंक है और अदर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है, पूल एसेट है सच एज मॉर्गेजेस, वो ऑफर करती सिक्योरिटी टू इन्वेस्टर। सो दीज राइज मनी सो द इंस्टीट्यूशन कैन ऑफर मोर मॉर्गेजेस। सो फोर्थ पॉइंट इज एजेंसी। सो गवर्नमेंट एजेंसी इशू करती है बॉन्ड टू सपोर्ट देयर मैंडेट्स टिपिकली टू इंश्योर दैट वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स हैव एक्सेस टू सफिशिएंट क्रेडिट एट अफोर्डेबल रेट्स। So there are common type of fixed income instrument. First one is bond. A bond is an obligation or loan made by an investor to an issuer. For example, government or a company. So bond एक obligation और loan है. So it made by an investor to an issuer. For example, government or a company. So in turn, the issuer promised to repay the principal or a face value of the bond on a fixed maturity date and to make regularly scheduled interest payment usually every 6 months. So issuer promise करता है that he will repay the principal or a face value of the bond on a fixed maturity date usually every 6 months. The major issuer of bond are government or corporation. So second point is treasury bill. So treasury bill एक सेफर टाइप्स ऑफ शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है जो इशू होता है बाय गवर्नमेंट एंड आइडल फॉर इन्वेस्टर सीकिंग फॉर 1 to 12 month इन्वेस्टमेंट पीरियड। सो ट्रेजरी बिल आर हाईली लिक्विड एंड वेरी सिक्योर। सो बैंकर एक्सेप्टेंस एक शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट है जो इशू होता है बाय कॉरपोरेशन और बेयर करता है अनकंडीशनल गारंटी एक्सेप्टेंस फॉर अ मेजर चार्टेड बैंक। बैंकर एक्सेप्टेंस ऑफर करता है येल्ड सुपीरियर टू ट्रेजरी बिल्स एंड हाई क्वालिटी एंड लिक्विडिटी देन मोस्ट कमर्शियल पेपर इशूज। सो फोर्थ पॉइंट इज मॉर्गेज बैकेड सिक्योरिटीज, शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे MBS। सो MBS इज एन इन्वेस्टमेंट दैट कॉम्बाइन द फीचर्स ऑफ रेसिडेंशियल मॉर्गेज। मॉर्गेज बैकेड सिक्योरिटीज एक इन्वेस्टमेंट है जो कंबाइन करता है फीचर्स ऑफ रेसिडेंशियल मॉर्गेज। सो MBS इन्वेस्टर को रिसीव होता है मंथली इनकम consisting of a blend of the principal and interest payment for a pool of mortgage. So फिफ्थ पॉइंट इज स्ट्रिप कूपन रेसिडुअल। सो स्ट्रिप कूपन और रेसिडुअल एक इंस्ट्रूमेंट है जो परचेस करता है एट अ डिस्काउंट में दैट मेचर एट पर 100। सो दे कैन ग्रो ओवर टाइम एंड वाइल एनी इंटरेस्ट इनकम इज not payable until maturity, a nominal amount of interest is accrued each year and must be claimed as income by the purchase of tax purpose. सो ये ओवर टाइम ग्रो होता रहेगा। सो अगर इंटरेस्ट इनकम अगर
पे नहीं किया गया है अंटिल द मैच्योरिटी डेट पे, सो जो नॉमिनल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है वो ईच ईयर एक्योर होता रहे, कम होता रहेगा, एंड मस्ट बी क्लेम एज अ इनकम बाय द परचेस फॉर द टैक्स पर्पस. फॉर एग्जाम्पल, अ स्ट्रिप कूपन मैच्योरिटी ऑन March 15 in 2006 with a yield of 5.31% will be priced at 77.07 to mature at 100. So the difference between the purchase price or 100 is treated as interest income. The strip coupon generally offer higher yield and can be also fluctuate more than the price of bond of similar terms and credit quality. So 6 point is laddered portfolio. So laddered portfolio comprise करता है several bonds को, so each of which has a successively long term to maturity. So इनके जो positions है portfolio के usually the same size as the next with the interval between the maturity dates roughly equal. So a laddered portfolio help to separate reinvestment risk over long term and helping to average out the effect of overall interest rate changes. तो laddered portfolio हेल्प करता है टू री इन्वेस्ट द रिस्क ओवर लॉन्ग टर्म एंड हेल्प करता है टू एवरेज आउट द इफेक्ट ऑफ ओवरऑल इंटरेस्ट रेट चेंजेस. सो 7 point इज कमर्शियल पेपर. सो कमर्शियल पेपर रेफर करता है अनसिक्योर प्रोमिसरी नोट को जो इशू होता है बाय लार्ज कॉर्पोरेशन. सो द नोट्स आर नॉट बैक्ड बाय एनी कोलैटरल बट दे आर रिले ऑन द हाई क्रेडिट रेटिंग ऑफ द इशूइंग कॉर्पोरेशन. सो ये थे फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ के टाइप. सो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे.